बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर लाहौर के AQI इंडेक्स के हवाले से तो लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 195 में रिकॉर्ड किया गया है। शरह आलूदगी 224 रिकॉर्ड की गई। CERP ऑफिस 219, रेवेन्यू एम्प्लॉयज में शरह आलूदगी 209 रिकॉर्ड की गई। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाए, तिब्बी माहिरीन ने हिदायत जारी कर दी है। तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 में रिकॉर्ड किया गया है और फ़ज़ा इंतहाई मुसरे सेहत करार दी जा रही है। बात करें दीगर इलाकों की तो वाइल्ड लाइफ पार्क में आलूदगी की औसत शरह 304 रिकॉर्ड की गई है। इकबाल टाउन 258, FF पाकिस्तान में आलूदगी की शरह 244 रिकॉर्ड की गई है। सैयद मुरातब अली रोड पर 212, पैरागॉन के तरफ शरह आलूदगी 224 रिकॉर्ड की गई है। CRP ऑफिस 219, रेवेन्यू एम्प्लॉयज में शरह आलूदगी 209 रिकॉर्ड की गई है। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल लाजिम बनाएं, तिब्बी माहिरीन ने हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से तफसीली बात करने के लिए हमारे साथ तौकीर अकरम मौजूद हैं। जी तौकीर, बताएगा कि जो शहरी हैं वो हिदायत पर अमल पैरा हो रहे हैं या नहीं? जो सूरत हाल देखने में नजर आ रही है उसमें शहरी तो कहीं दूर दूर से भी इस पर अमल करते नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुज़र सेहत है कि सांस के ज़रिए जो है वो जब आप सांस लेते हैं तो वो आपके अंदर जाता है, वो जर्म्स वो ज़रात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद माहिरीन की बार बार हदायत के बावजूद कोई भी शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है। लेकिन लाहौर जो है वो अभी दुनिया के शहरों में तीसरे नंबर पर है आलूदगी में, और जो लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो भी इस कदर उसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत है और एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि इख्तियार नहीं की जा रही। जबकि हुकूमती सतह के ऊपर इस पर कंट्रोल पाने के लिए मार्केटों को भी जल्दी बंद करवाया जा रहा है, जिसमें थोड़ी सी कमी देखने में नज़र ज़रूर आई है, लेकिन इसका खात्मा जो है वो नहीं हो सका। और अभी तक जो है वो इसमें जो इजाफा है एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो यूं ही देखने में नज़र आ रहा है और रात के औकात में इसमें मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो 10 बजे के बाद भी खुली रहती हैं। इसकी वजह से शायद स्मोक के ऊपर कंट्रोल उस तरह से नहीं पाया जा सका, और जो हिकमत अमली तैयार की जा रही है वो भी शायद हिकमत अमली से जो है वो स्मोक पर काबू नहीं पाया जा रहा, जिसकी वजह से मज़ीद स्मोक में इजाफा होता देखने में नज़र आ रहा है। और लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आलूदगी की शरह उसमें इजाफा भी हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत है। और महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश की ताहाल कोई ऐसी पेशगोई नहीं है, जिसकी वजह से जो आलूदगी है उसमें मज़ीद इजाफा होने का भी खदशा है। इसलिए शहरियों को वाज़े तौर पर यह हदायत दी जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। जी तौकीर, ये भी बताएगा कि हुकूमत की जानिब से स्मोक गन्स बनाई गई थी तो वो किस हद तक फ़ाल हैं, वो किस वक्त काम करते हैं? देखिए, हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो ऐसा महसूस होता है कि शायद उन पर उस तरह से अमल नहीं हो पा रहा। उसकी वजह ये है कि स्मोक आलूदगी पैदा होने की वजह मेन वजूहात जो हैं वो भट्टे की जो आग जलती है उससे जो धुआं उठता है वो वजह है। मोटरसाइकिलों का धुआं है, उसके अलावा गाड़ियों का धुआं है, ईंधन है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन इस पर कंट्रोल पाया नहीं जा रहा और शहर की मुतअद्दिद ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पर जो हैं वो अभी तक भट्टे भी काम कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर धुआं जो है गाड़ियों जो हैं उनसे धुआं उड़ता देखने में नज़र आता है, जो कि मेन वजूहात है। लेकिन उस पर कंट्रोल ताहाल नहीं पाया गया। चूँकि दूसरी तरफ जो इक़दामात किए गए हैं मार्केट्स को बंद करवाने पे, उसमें थोड़ी सी कमी देखने में नज़र आई है, लेकिन वो थोड़ी सी कमी जो है वो सूदमंद साबित नहीं हो रही है, क्योंकि अभी भी जो रेशो बताई जा रही है लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की वो भी तकरीबन 195-200 तक पहुंच चुकी है, और 200 जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। और WHO के जो इंटरनेशनल अदारा है उसकी तरफ से इस पर रजिस्टर्ड नहीं है। उनका कहना है कि ये जो रेशो है ये बहुत ज़्यादा है अभी भी, और बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। इसीलिए इस पर कंट्रोल पाने के लिए पानी का छिड़काव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ियाँ ऐसी जो धुआं छोड़ती हैं उनको फौरी तौर पर बंद करना बहुत ज़रूरी है। जो भट्टे हैं जिनकी वजह से जी तौकीर अकरम हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक केस की समाअत की। अदालत का हुकूमती और इंतजामी इदारों की कारकर्दगी पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर मौसर इकदाम 3 माह पहले शुरू कर दिए जाते तो आज हालात बहुत बेहतर होते। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हुकूमत और मुतल्लिका महकमे हर साल अक्टूबर में जागते हैं और वही पुरानी बातें दोहराकर सो जाते हैं। अगर काम फरवरी या मार्च से शुरू किया जाता तो आज अवाम स्मॉग से इस कदर मुतासिर न होते। जस्टिस शाहिद करीम ने डिजिटल एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि ये बोर्ड्स न सिर्फ ट्रैफिक में रुकावट पैदा कर रहे हैं बल्कि शहर की खूबसूरती को भी मुतासिर कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने पार्कों में बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स और पैडल कोर्ट्स के कयाम पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि कानून से हटकर पार्क्स को आमदनी का जरिया नहीं बनाया जा सकता। पार्क अवाम के लिए तफरीही मकामात हैं, तिजारती सरगर्मियों के लिए नहीं। अदालत ने महकमा माहौलियात की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए। महकमा माहौलियात भी बीमार हो गया है, अभी तक जागे नहीं। सरकारी वकील ने बताया कि पंजाब भर में 46 मकामात पर चेकिंग पॉइंट्स कायम किए जा चुके हैं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने हुकूमत से फरवरी और मार्च से आगे का जामे प्लान तलब करते हुए रिमार्क्स दिए। 1 माह में इस मसले को हल नहीं किया जा सकता, मुस्तकिल बुनियादों पर मंसूबा बंदी करना होगी। DIG मोटरवे इमरान शाहिद, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, LDA, PHA, माहौलियात समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। को बताएं कि पंजाब हुकूमत का लाहौर को ऑक्सीजन सिटी बनाने का जामे मंसूबा सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी के हवाले से अहम पेशरफ्त। सूबाई काबीना ने महकमा हाउसिंग की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के मुश्तरका मंसूबे को सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने बड़े पैमाने पर शजरकारी मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत 978 एकड़ रकबे पर दरख्त लगाने का हदफ रखा गया है, जिनमें से 105 एकड़ से ज्यादा रकबे पर अब तक शजरकारी मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक ग्रीन कॉरिडोर के लिए मजमूई तौर पर 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मंसूबे से फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक में नुमाया कमी आएगी, शहरी दर्जा हरारत में कमी और माहौल की बेहतरी में मदद मिलेगी। ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे का मुश्तरका इक़दाम है। खबरों की तफसील में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का माली साल 2025-26 के सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 44वां इजलास हुआ। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए की फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास की सदारत कायम मकाम चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब रफाकत अली ने की। इजलास में टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीर के लिए 6 अरब 7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। रावलपिंडी में चिल्ड्रन अस्पताल के कयाम के लिए 8 अरब 50 करोड़ रुपए, बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में बर्न यूनिट के कयाम के लिए 2 अरब के फंड्स मंजूर किए गए। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में बर्न यूनिट के कयाम के लिए 2 अरब, नारोवाल मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए 6 अरब की फंड्स की मंजूरी दी गई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में RTI फैसलाबाद के स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी अपग्रेडेशन, RTI लाहौर की स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दी गई। इजलास में चीफ इकोनॉमिस्ट मसूद अनवर, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान भी शरीक हुए। सर्वर फाउंडेशन ऑफिस, फ्रेंड्स डिस्कशन फोरम और सर्वर फाउंडेशन के एहतमाम फिक्री नशस्त का एहतमाम किया गया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मियां वहीद अहमद ने भी शिरकत की। इस हवाले से अपडेट करेंगे तलहा शफजी। तलहा, सर्वर फाउंडेशन के दफ्तर में समय मौजूद हूँ। सर्वर फाउंडेशन और फ्रेंड्स डिस्कशन फोरम के ज़रिए अहतमाम आज जो कि एक नशिस्त का अहतमाम किया गया है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मेरे में मौजूद हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं। सर बताइएगा आज की नशिस्त का मकसद क्या था और क्या बताएंगे इसके हवाले? देखिए जी, एक तो ये था कि जो सर्वर फाउंडेशन माशाल्लाह 25 साला सेलिब्रेशन हम इस साल कर रहे हैं। ये 25 साला हमारे खिदमत के साल हैं। हमने बहुत से मिलियंस लोगों को पीने का साफ़ पानी फराहम किया है। हम 2 हॉस्पिटल बनाए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, जिनमें लाखों मरीज़ों का सालाना इलाज होता है। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के तहत हमने 35,000 बच्चियों को माशाल्लाह एम्पावर करके उनको जॉब्स पे लगाया है। उसके बाद हमारे स्कूल और कॉलेजेस हैं। हमने 20 करोड़ की लागत से एक बेहतरीन स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो मिराज खालिद साहब का जो अख़वानुस्सलाम है उनको बना के दी है। तो मकसद ये था। दूसरा, मुल्क के जो हालात हैं उन पे मेरा ख्याल है सबको तशवीश है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं माशाल्लाह लर्नड लोग हैं,
پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑی یوزفل ڈسکشن ہوئی ہے کہ ملک میں غربت جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، عام عوام الناس جو ہے ان کی بہتری، اپنی ذات سے نکل کے عوام الناس کی بہتری کی طرف جانا پڑے گا، اور لالچ اور گریڈ جو ہے، جو کرپشن ہے، اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ میں جیسے ابھی چوہدری صاحب نے بتایا کہ آج کا ہمارا پروگرام یہی تھا کہ ہم باقی لوگوں کو وہ بتا سکیں کہ سرور فاؤنڈیشن 25 سال سے جو کام کر رہی ہے، جو انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، اس پہ آج بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے بہت سے لکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں، بہت سے اینکرز حضرات بیٹھے ہیں، اور معاشرے کے بہترین جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا، اور یہ ہمارا ڈسکشن فورم جو ہے وہ انہی پہ مشتمل ہے، اور ہمیشہ ہر 15 دن کے بعد ہماری ایک نشست ہوتی ہے جس میں پاکستان میں کسی بھی موضوع پہ، اور آج جو خاص طور پہ آج پاکستان کے حالات ہیں اس پہ بھی بات ہوئی کہ کس طرح ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور انسانیت کی خدمت کے لیے، اور خاص طور پہ جو خدمت خلق ہے اور ایک فلاحی ریاست کا جو قیام ہے وہ کیسے ممکن ہے، اس پہ بات ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے، فلاحی ریاست کا قیام کیسے جو کہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور کیسے جو کہ اخلاقیات اور عوام الناس کے لیے فلاح کے کام کیے جائیں گے۔ جی طلحہ اشرف، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔